और रायपुर से खबर है, जहां नाले में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। गली में भरे पानी में मासूम बच्चा खेल रहा था और इसी महीने बच्चे का जन्मदिन भी था। बता दें कि 4 साल के काव्यांश ने खेलते समय अपनी जान गंवा दी है। बच्चों के साथ गली में मासूम खेल रहा था और खुले गड्ढे और नाले खतरा बनकर अब नजर आ रहे हैं सामने। देखिए, कल देर शाम का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गड्ढे में गिरने से, नाले में गिरने से जो बच्चा है उसकी मौत हो गई है। 4 साल का यह बच्चा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, 4 साल के मासूम की मौत हो गई है। कब की यह घटना बताई जा रही, किस वक्त की यह घटना बताई जा रही है और कैसे यह पूरा हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए, राजेंद्र नगर के अमलीडीह में अभी मैं मौजूद हूं और कल शाम की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर निगम की लापरवाही की वजह से फिर एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। हर साल यही तस्वीरें, और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस नाले में जो बच्चा डूबा है उस नाले की तस्वीर आप देखिए कि इस नाले में कितना ज्यादा फ्लो है। इस नाले की गहराई इतनी ज्यादा है कि देखिए, जो 4 वर्षीय बच्चा था वो पूरा इस नाले में डूब गया और एक छोर से डूबने के बाद ये बच्चा देखिए करीबन आधा किलोमीटर दूर दूसरे छोर पर निकला है। उस बच्चे का शव जो है दूसरे नाले के दूसरे छोर से निकाला गया और आप देखिए कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि लगा तरीके से जो है शिकायत करने के बाद यहाँ पर, क्योंकि हर साल बरसात में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए मवेशी भी इस पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो सोचिए कि जो बच्चे हैं जो यहाँ खेलते रहते हैं और उसके साथ जो आम लोग यहाँ पर रहते हैं, जो रहवासी, उनकी क्या हालत होती होगी। हर साल यही तस्वीरें यहाँ की है और देखिए जनता काफी आक्रोशित है, क्योंकि ये जो पानी है देखिए इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन निगम के दावे एक बार फिर से ध्वस्त होते हुए नजर आए। पिछले साल भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी, जहां पर आपको बता दें कि राजेंद्र नगर में ही एक बीएसयूपी कॉलोनी के पास जो है सीवेज टैंक में डूबने से जो है एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी निगम जागा नहीं। निगम के तमाम दावे थे कि उस घटना के बाद दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी, जहाँ पर पूरी तरीके से काम किया जाएगा। और साथ ही निगम ने यह भी कहा था कि इस पूरे काम को लेकर के देखिए तमाम जो नालियां हैं उनको ढका जाएगा, अगर कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको ढका जाएगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को व्यथित करती हैं कि दोबारा इस तरीके की घटना हो जाती है और निगम अभी भी सोया हुआ नजर आता है। देखिए, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये घटना हुई। आप लोग यहीं रहते हैं, क्या कुछ यहाँ पर? हम तो पूरा बस्ती वाले हरन और सब मोहल्ला प्रमुख भी आवे और सबला नाराजगी एकर सती है कि लगातार 4 महीना से जोन के चक्कर काटा थे। जोन में जोन कमिश्नर ला बोला थे, निगम के चक्कर काटा थे और एक 10 बार भूमि पूजन हो चुके हैं। और ये आप देखा था, ये आंगन में महापौर, विधायक, पार्षद, निगम आयुक्त, जोन जितना कर्मचारी सब आके यहाँ सुशासन त्योहार मनाए रही से और में भूमि पूजन करे रही से ये रोड और नाला के काम ला जल्द से जल्द करे जाही करके, लेकिन नहीं करी। हर साल के ये पानी भरते, आप जहाँ खड़े हो पाइप लेता हो वहाँ माड़ी से ऊपर पानी कल भी चलत रही से और हमेशा थोड़ा सा पानी गिरते तो बहुत दूर से यहाँ पानी आते। और ये फैंसी दुकान आ रही से रोड में पानी भरे कारण वो लड़का हा ए पार कूदे कोशिश करी से नहीं कूद पाइस, वहीं गिर गए। एक बाद ले जब पता चली हड़बड़ी में सब ला तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गए रही है और सब मदद करे कोशिश करत रही से, यहाँ तक नालम खुसर के खोजे के भी कोशिश करी से। ओकर बाद जोन कमिश्नर ला, पुलिस थाना ला, यहाँ के पार्षद ला, विधायक ला, जितना जनप्रतिनिधि तेन मन ला और जोन कमिश्नर ला तुरंत फोन लगाएगी से और उनकर मन के कहीं थोड़ा बहुत मदद मिल जाती या कुछ हो जाती और सहायता हो जाती तो हो सकते लड़का के जान बच गई रहती। यहाँ से बहे तो आधा किलोमीटर तक के बहे है और 1.5 घंटा के टाइम है। 1.5 घंटा में एक जेसीबी ये कोई मदद करने वाला नहीं पहुंच पाइचे। आप देखा तो बरसात के समय बाढ़ आपदा प्रबंधन वहां बना के रखे, उकर अध्यक्ष बना के रखे, एक करोड़ों के टेंडर हर साल के मन खा जाते, लेकिन ऐसे गरीब आदमी मन ऊपर और जिनकर ऊपर घटना हुए मतलब कभो एक फायदा नहीं मिल पावा। मैं एक घोर निंदा कर रहा हूँ।
देखिए स्थानियों का साफ कहना है कि यहाँ पर कई बार भूमि पूजन किया गया, यहाँ पर कई बार जो है देखिए दावे और वादे किए गए, सुशासन त्योहार भी यहाँ पर मनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो यहाँ के पार्षद है, जो यहाँ के जोन अध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे देखिए जो समस्या उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही देखिए जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं और भी लोग उनसे जानेंगे। भैया, हर साल इस तरीके की तस्वीर अलग अलग जगह से देखने को मिलती है, कितना जिम्मेदार समझते हैं आप शासन प्रशासन? शासन प्रशासन तो बहुत इसका पूरा ही जिम्मेदार श्रेय है, क्योंकि शासन प्रशासन इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए ऐसे हो रहे सब दुर्घटना। आप लोगों ने शिकायत कई बार की? हमारे जहाँ हमारा मोहल्ला विकास समिति जो भी जैसा भी है यहाँ मोहल्ला का सब लोग किया इसके बारे में, ताकि इसका कोई निराकरण समाधान नहीं निकाल पा रहा है। कितने साल से ये समस्या यहाँ देखने को? ये तो हम लोग जब से यहाँ 20 साल हो गया है तब से हम लोग देख रहे हैं इसका परेशानी जो है चल ही रहा है। सब परेशानी इसका जनप्रतिनिधि जो है इसका समस्या का समाधान कर दे वही अच्छा रहेगा जी। तो देखिए सभी का मन जो है काफी ज्यादा देखिए मायूस है, क्योंकि 4 वर्षीय काव्यांश ने अपनी जो जान है इस नाले की जो है बनावट की लापरवाही की वजह से जो है देखिए गवाई है। और आप जाहिर तौर पर करिश्मा, और देखिए लोगों में आक्रोश यहाँ पर अगर नजर आ रहा है तो वो भी बहुत जायज है, क्योंकि कई बार अगर शिकायतें करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसी वजह से प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। आप लोगों से बात कर रही हैं, कुछ लोगों से यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि जब यह घटना हुई थी तो क्या उस वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था कि बच्चे को बचाया जा सके? जी बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बच्चा जब डूबा था यहाँ पर तो उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद था आसपास? लोग मौजूद थे, पता नहीं चल पाया कल, कारण बच्चा गिरा। एक छोटी बहन उसके थोड़ा से बड़ी थी, वो 6-7 साल की बच्ची थी, वो पकड़ने का प्रयास किया और यहाँ बताना छोड़ के सीधे भागते हुए अपने घर गए। अगर वो बता देते तो शायद हादसा टल सकता था। अच्छा, मतलब छोटी बच्ची थी तो वो तुरंत डर के मारे घर भागी, जिसकी वजह से जो है थोड़ी देर। कितने समय बाद बच्चे को निकाला गया? वो लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा बच्चे को निकालने में, क्योंकि यहाँ का बच्चा बह कर 9 नंबर गली में गए, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, क्योंकि शासन के पास व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कि जो तुरंत बाढ़ग्रस्त दस्ता को भेज सके। यहाँ पर नहीं भेज पाया क्योंकि उसके पास एक जेसीबी भी नहीं है। कल पता चला एक जेसीबी नहीं है, हमेशा जेसीबी खराब रहता है, वही वाला जेसीबी रहता है। इन लोग क्यों खराब जेसीबी रखता है आज तक समझ में नहीं आया है। हमेशा जब भी कोई भी कार्य के लिए पूछो तो जेसीबी आज ही खराब हुआ है। इन लोगों का परमानेंट डायलॉग है यार, जबकि जेसीबी का बिल बनता है वहाँ पर तो जेसीबी का डीजल भराया जाता है, लेकिन जेसीबी हमेशा खराब रहता है। और भी लोग हैं भैया, क्या कुछ जो है ये सुशासन त्योहार, जब सरकार सुशासन त्योहार सुशासन के ढिंढोरा पिटिस ना, तब आवेदन देवर गए रहे पूरा मोहल्ला कि हमारे ये नाली ला बना दो करके। ये लगातार महात्मा गांधी नगर के लोगन मन जा करके शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधि मन से निवेदन करत हन, आवेदन करत हन, ओकर बावजूद भी मात्र भूमि पूजन करते, ओकर बाद भूल जाते। आज अगर ये नाला के निर्माण हो जाती तो लड़का के जान बच जाती। सीधा सीधा आरोप लगावत हन हमन कि एकर हत्या करे गए है और एकर जिम्मेदार नगर निगम और यहाँ के जनप्रतिनिधि मन है। जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी जो है वो तय होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पिछले साल भी राजेंद्र नगर में ही देखिए बीएसयूपी कॉलोनी के पीछे एक सीवेज टैंक में डूबकर बच्चे की मृत्यु हुई। 2024 में भी यही तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर एक देखिए कि जो स्पॉट होता है, जो खुला गड्ढा होता है, उसमें डूब करके जो है एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई थी। 2024 में भी यही तस्वीरें, 25 में भी यही तस्वीरें और 26 में भी यही तस्वीरें हैं, लेकिन ये बदल नहीं रही है, क्योंकि जिम्मेदार जो है वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। कई बार शिकायत होने के बावजूद इस तरीके से निगम सोया रहता है कि जहां पर आप देखिए इतना ज्यादा पानी है, इस जगह पर जहां पर पहले ही काम हो जाना चाहिए था, बरसात के पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, इसकी सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो है यहाँ पर देखिए व्यवस्था नहीं की गई। स्थानीय लोगों कि आधा जो टायर है उनकी गाड़ियां इस पूरी जगह पर डूब रही है। लोग यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर देखिए उनके एंकल से ऊपर पानी भरा हुआ है। इन्हीं देखिए स्थानीय लोग इसी पानी में जो है आकर के जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद, लेकिन उसके बावजूद कोई भी तस्वीरें जो है वो नहीं बदल रही है। देखिए कई बार शिकायतें हुई हैं, लेकिन तस्वीरें वही की वही हैं। जहाँ पर आप देखिए कि लोग आपको नजर आ रहे हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि केवल 4 वर्षीय बच्चा जो खेलने के लिए घर से निकला
बच्चा था उससे क्या पता था कि इस तरीके से जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो पानी का फ्लो आप देखिए, इतना ज़्यादा पानी का फ्लो है कि अगर भी नहीं, अगर कोई अडल्ट भी गिरता है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी गिरता है तो वो भी कहीं ना कहीं मिसबैलेंस होगा और देखिए कहीं ना कहीं दूर तक तो बहता हुआ नजर आएगा ही। इसी वजह से देखिए कि जो निगम है लगातार यहाँ पर शिकायत करने के बावजूद कोई भी काम नहीं किया गया। इनका ये भी कहना है कि जब शिकायत की गई तो उसके बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा। करीबन 1.5 घंटे मशक्कत करने के बाद उस बच्चे को जो है देखिए इस नाले में से बाहर निकाला गया, वो भी 1.5 किलोमीटर बाद। क्योंकि देखिए घरों के सामने नाले के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ताकि घरों से लोग आ जा सके, तो उसकी वजह से ये भी बहुत मुश्किल हुआ कि बच्चे को नाली में से निकालना, क्योंकि बच्चा नाली के अंदर गुम गया और 1.5 घंटे बाद बच्चे का सिर्फ शव जो है वो बाहर निकाला गया। जो बच्चा है उसका नाम जो है काव्यांश है, 4 वर्षीय बच्चा है और उसके जो माँ बाप है उसके साथ नहीं रहते, वो अपने दूसरे परिवारजनों के साथ यहाँ रहता है। उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और देखिए लखनऊ में जो है वो मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई। जब ये देखिए बच्चे का शव बाहर निकाला गया तब उनके घर वालों को सूचना दी गई और अब जो है उनके घर वाले लखनऊ से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है निगम की कि हर साल यही बातें होती है, हर साल दावे किए जाते हैं। पिछले साल भी देखिए जो महापौर मीनल चौबे उन्होंने कहा था कि जो बच्चा सीवेज टैंक में डूबकर जिसकी मृत्यु हुई थी उसके बाद सारे ब्लाइंड स्पॉट्स को बंद कर दिया जाएगा, पूरे जो ऐसे गड्ढे हैं उन पर देखिए जाली लगाई जाएगी या फिर उन पर ढक्कन लगाया जाएगा। लेकिन ये खुला उदाहरण है कि किस तरीके से काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, तमाम गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो लापरवाही नगर निगम की तरफ से सामने आई है जिसकी वजह से एक माँ बाप ने अपने बच्चे को खो दिया है, उसकी भरपाई आने वाले समय में भले आप मुआवजे के मरहम से कर दे, लेकिन अब उस घर में मासूमियत छा गई है। और नगर निगम लगातार दावे तो करता है कि हर बारिश के समय में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन हमने कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर जलभराव होता है और सड़क ना दिखने से, गड्ढे ना दिखने से लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। और अब जो ये घटना घटी है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब नगर निगम की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। अब देखना है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए करिश्मा बहुत शुक्रिया आपका।